सो राधे राधे फ्रेंड, मेरा नाम है सचिन अग्रवाल। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अग्रवाल मैथ्स में। तो पिछली वीडियो मैंने आपको जो रेशनल नंबर की 3 प्रॉपर्टी में से पहली प्रॉपर्टी यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी, कौन सी क्लोजर प्रॉपर्टी, मैंने आपको अच्छे से समझा दी थी। इस वीडियो में आपको बाकी दो प्रॉपर्टी, एक कम्यूटेटिव और एक एसोसिएटिव। पिछली वीडियो मैंने गलती से कम्यूटेटिव को मल्टीप्लिकेटिव बोल दिया था, सॉरी उसके लिए। वो क्या होती है, वो कम्यूटेटिव होती है, और तीसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। ये दोनों प्रॉपर्टी मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी अगर जिसने देखी है वीडियो को समझ में आ गया, कोई जिसने नहीं देखी मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपसे कोई पूछे तो क्या होती है, आप उसमें क्या चेक करते हो, होल नंबर को, इंटीजर्स को और रेशनल नंबर्स को। तो कोई भी दो, आप अगर होल नंबर चेक कर रहे हो तो कोई भी दो होल नंबर लो, उनका एडिशन करो। तो अगर आपको आंसर में होल नंबर ही मिल गया तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे हाँ होल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन। ठीक है, जैसे आप होल नंबर में सब्ट्रैक्शन से चेक कर रहे हो तो आप दो होल नंबर लोगे, अगर आपको दो होल नंबर माइनस करने पे जो आंसर आया वो अगर एक होल नंबर ही मिल गया तो आप कहोगे होल नंबर्स आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। अगर ऐसा नहीं हुआ, जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि आप अगर 7 - 5 करोगे तो आपको 2 आ जाएगा, जो कि होल नंबर है, और 7 5 भी एक होल नंबर है। लेकिन अगर आप ऐसा करोगे 5 - 7 करोगे, 5 भी होल नंबर है, 7 भी होल नंबर है, लेकिन अगर आप 5 - 7 करोगे तो आपको तो आंसर -2 मिल जाएगा, और -2 कभी होल नंबर होता ही नहीं है। तो आप क्या कहोगे, होल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। इस तरह से मैंने आपको पूरा होल नंबर, पूरा इंटीजर्स, पूरा रेशनल नंबर चेक कराया था। किसके थ्रू, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के थ्रू चेक कराया था। तो वो वीडियो आपको पूरे समझ में आ गई होगी, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। वो अगर आ गया तो इसमें कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव बहुत ही आसान है। कम्यूटेटिव बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसमें क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी में हम, इसमें क्या करना होता है, बेसिकली दो चीज़ होती हैं इसमें। क्या, a + b = b + a। ठीक है, यानी कि अगर हम ऐसा करते हैं, ऑपरेशन होते हैं इसमें वही सेम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेशन होते हैं। पहला है होल नंबर के लिए, दूसरा इंटीजर्स के लिए, तीसरा रेशनल नंबर के। पूरा पूरा सेम है जो हमने पहले प्रॉपर्टी में पढ़ा था, बस उसमें क्या था कि सेम आना चाहिए। इसमें क्या है, हम दो अलग अलग लेते हैं पर उनको इंटरचेंज करते हैं, पलट देते हैं। जैसे कि a + b लेते हैं और b + a का आंसर सेम आएगा तो हम कहेंगे हाँ होल नंबर में एडिशन क्या है, कम्यूटेटिव है, वरना नहीं है। इस तरह से हम चेक करेंगे। चलिए मैं आपको स्टार्ट कराता हूँ। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होल नंबर को चेक करते हैं, किसके थ्रू, एडिशन के थ्रू करते हैं। जैसे कि आपने कोई भी दो होल नंबर ले लिया, मान लो a ले लिया आपने 2 और b ले लिया आपने 3। ठीक है, आप अगर a + 2 करोगे, सॉरी इसमें क्या प्रॉपर्टी क्या होती है, a + b = b + a। ये आपको होना चाहिए, a + b का भी आंसर उतना ही आना चाहिए और b + a का भी आंसर उतना ही आना चाहिए। ठीक है, तो क्या करोगे, a 2 था, b 3 था, तो 2 + 3 क्या आएगा, 5 आएगा। अगर इसको पलट दोगे, 3 + 2 करोगे तब भी आंसर क्या आएगा, 5। ऐसा कोई भी आंसर ले लो, 7 + 0 और 0 + 7, आपका आंसर सेम ही आएगा। इसमें भी 7, इसमें भी 7। तो आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि हाँ होल नंबर आर क्या, होल नंबर कम्यूट प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिविटी, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। जो हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें क्या लिखते थे, उसमें लिखते थे हम होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, क्योंकि वो क्लोजर प्रॉपर्टी थी इसलिए इसमें क्लोज लिखते थे। ये कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी है, इसमें क्या लिखते हैं, कम्यूटेटिव लिखते हैं। बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा। तो एडिशन ऑपरेशन तो चेंज हो गया, ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये क्या है, ये सारे ऑपरेशंस बोलते हैं इन्हें। तो एडिशन तो हो गया हमारा, एडिशन तो आ गया। अब चलिए चेक करते हैं सब्ट्रैक्शन को। वही तो होल नंबर ले लेते हैं। ठीक है, अब मान लो a - b = b - a। इसमें माइनस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, वहाँ पे एडिशन था इसलिए प्लस लगाया था। तो दोनों आंसर अगर सेम आएगा तो हम कहेंगे होल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन, वरना नॉट। ठीक है, तो चलिए चेक करो, 2 - 3 और 3 - 2। तो 2 - 3 क्या होता है, ये तो -1 आ जाएगा, छोटे में से बड़ा माइनस कर रहे हो तो क्या आएगा, -1 आएगा। यहाँ पे 3 में से 2 गया, 1 आएगा, तो दोनों आंसर सेम तो आए नहीं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम ये लिखेंगे कि होल नंबर आर, ये नंबर NUMBER पूरा लिखना आप, मैंने शॉर्टकट में NO लिखा है, जगह नहीं है इस वजह से। होल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, अंडर सब्ट्रैक्शन। समझ में आ गया आपको। इसमें ऐसे ही चलता है, a + b = b + a, a - b = b - a। अगली बार क्या चलेगा, अगली बार चलेगा मल्टीप्लाई की है अगली प्रॉपर्टी, तो इसमें क्या रहेंगे, इसमें a × b = b × a, यानी कि 2 × 3 = 3 × 2। 2 × 3 भी 6 होता है, 3 × 2 भी 6 होता है। इसका मतलब ये भी हो जाएगा, ये नहीं हुआ था। इसमें हम लिखेंगे होल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब डिवीजन का बताओ,
a डिवाइड बाई b इक्वल टू b डिवाइड बाई a, क्या सेम आंसर आएगा? नहीं आएगा। 2 का डिवाइड करोगे 3 से और 3 का डिवाइड करोगे 2 से, कभी सेम आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये नहीं होगा। बहुत आसान था, पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई तो ये कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो आपको पूरा समझ में आ गया। एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन नहीं हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ और डिवीजन नहीं हुआ। ठीक है, ये किसके थ्रू चेक किया था हमने? ये कम्यूटेटिव नहीं चेक करा, होल नंबर को चेक किया इन ऑपरेशन के थ्रू, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब चेक करते हैं कम्यूटेटिव के लिए दूसरी चीज़, वो है इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर को किन से चेक करेंगे? वही सेम चीज़, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सेम चीज़ है। कोई दो इंटीजर ले लो आप, चलो आपने एक ले लिया, क्या लोगे आप? एक ले लो आप 2 और एक ले लो -5। ठीक है, ये क्या एक पॉजिटिव इंटीजर है और -5 क्या है? एक नेगेटिव इंटीजर है। एडिशन करो, इसमें क्या करोगे? a प्लस बी, सेम वही चीज़ होती है b प्लस ए। ठीक है, क्या आंसर सेम आएगा? देखो 2 प्लस -5 -5 प्लस 2। ठीक है, ये और ये। ठीक है, ये -5 तक इंटीजर मैंने लिया है। अब इसको अगर सॉल्व करोगे आप तो क्या होगा? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ये -5 ऐसे ही रहने दो, +2। कह रहा तो हमने प्लस है ना, कह रहा तो हमने प्लस है, वो तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया -5 की वजह से। तो 2 -5 -3 और -5 + 2 क्या होता है? -3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो 5 में से 2 जाएगा, क्या करेंगे? 3 आएगा। ठीक है, पर साइन किसका रहेगा? माइनस का या प्लस का? अब बड़ा कौन है इसमें से, 5 या 2? 5 बड़ा है, तो 5 के आगे क्या साइन है? माइनस का साइन है, इसलिए क्या रहेगा? -3 रहेगा, ना कि 3 रहेगा। ओके, क्या रहेगा? -3। तो आपका आंसर क्या आया? सेम आया, यानी कि इसमें भी -3 आया और इसमें भी -3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका एडिशन क्या करता है? इसमें काम करता है। तो अब क्या लिखोगे? इंटीजर्स। क्या लिखोगे? इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। तो इसको मैं यहाँ थोड़ा ऐसे लिख लेता हूँ। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करेंगे? a - b = b - a। आप ये नंबर ये दोनों रखना। ठीक है, अब चेक करना कि आएगा कि नहीं आएगा। नहीं आएगा, क्योंकि a - b और b - a सेम होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये वाला तो हो गया और ये वाला नहीं होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या करोगे आप? a × b = b × a। इसमें भी रख के देखोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। क्यों सेम आएगा? मल्टीप्लाई में आंसर सेम ही आता है। जैसे करके देख लो, भले 2 × ये b क्या था? -5 और ये -5 × 2, 2 5 या 10, 2 5 या 10, माइनस इक्वल टू माइनस, क्योंकि एक ही माइनस था। 2 माइनस होते तो क्या होता? 2 माइनस होते तो आंसर क्या हो जाता? प्लस में आ जाता, क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या होता है? माइनस का मल्टीप्लाई अगर माइनस से ही करते होते हो क्या होता है? साइन पॉजिटिव का हो जाता है, बाकी मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे 2 और ये 3 है, 2 3 6 और माइनस माइनस प्लस, यानी साइन किसका होगा? प्लस का होगा। तो आपका आंसर यहाँ पे -10 आया, यहाँ पे -10 आया। ठीक है, तो इस समय क्या पता चलता है? इस समय ये पता चलता है कि इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। बहुत आसान है। डिवीजन में क्या होगा? a डिवाइडेड बाई b = b डिवाइड बाई a। ये क्या मैच करेगा? नहीं करेगा। ये क्या करेगा? मैच ही नहीं करेगा, तो ये भी नहीं होगा। बहुत आसान है। जैसे सारे पहले क्लोजर के बाद तो ये सारे आसान हो जाते हैं। आपको रटना नहीं, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, मान लो अगर फिलअप पाएंगे करने के लिए तो रट्टा मार के नहीं जाओगे, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। चाहे आप कभी नहीं भूलोगे, चाहे किस तरह से भी क्वेश्चन दे दे, कोई सा भी पूछ ले आपसे। ठीक है, तो हमने कम्यूटेटिव में क्या चेक कर लिया? होल नंबर को चेक कर लिया और इंटीजर्स को चेक कर लिया। ठीक है, अब चेक करते हैं रेशनल नंबर को। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? अब हम कम्यूटेटिव के लिए रेशनल नंबर को चेक करते हैं किसके थ्रू? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ओके, स्टार्ट करते हैं। मान लो कोई आपने 2 रेशनल नंबर ले लिए। एक ले लिया आपने a = 2/3 और एक ले लिया b = 5/4। ये दोनों मैंने पॉजिटिव रेशनल नंबर लिए। आप चाहो तो दोनों नेगेटिव या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैसे भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। तो क्या करना है? पहले एडिशन करना है। तो क्या करोगे? वही a + b, क्योंकि कम्यूटेटिव यही कहता है कि आप कुछ भी कर रहे हो, a + b, b + a, a - b, b - a, पर आंसर सेम आना चाहिए। अगर आंसर सेम आएगा तो कम्यूटेटिव होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि आप इसका करोगे, क्या करोगे? 2 + 3 + 5/4 = 5/4 + 2/3। क्या होगा? आपका जो भी आंसर आएगा सेम ही आएगा, क्योंकि प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ करने की जरूरत ही नहीं है हमें सॉल्व। ठीक है, तो ये क्या होगा? सेम आएगा। माइनस में करोगे तो a - b = b - a, क्या आपका आंसर सेम आएगा? मतलब 2/3 - 5/4 = 5/4 - 2/3। कभी आंसर आपका सेम आ सकता है? क्यों नहीं आएगा? नहीं, क्यों नहीं आएगा?
क्योंकि खुद समझो, खुद थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, ये 2/3 है, ठीक है। तो अगर आप 3 से डिवाइड करोगे 2 के तो 0 पॉइंट कुछ आंसर आ जाएगा, यानी कि 1 भी नहीं जाएगा, 1 से भी छोटा हो जाएगा। ये कितना है 5/4, यानी कि अगर इसको डिवाइड करोगे आप 5 को डिवाइड करोगे 4 से तो आपका 1 से कुछ ज़्यादा ही आएगा, यानी कि ये तो 0 से कम है, मतलब ये तो 1 से छोटा है और 1 से बड़ा है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा, माइनस में आ जाएगा। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आप ऊपर मतलब जो 5 से डिवाइड कर रहे हो 4 को, वो आपका 1 से कुछ ज़्यादा है, यानी कि बड़े में से आप छोटा माइनस कर रहे हो, तो आपका आंसर सेम आएंगे क्या, नहीं आ सकते। इसलिए क्या होगा, ये भी इसमें क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे रेशनल नंबर, क्या लिखेंगे, रेशनल नंबर आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सबट्रैक्शन। बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें नॉट नहीं लगेगा, बाकी सेम हो जाएगा, ठीक है, और एडिशन हो जाएगा। रेशनल नंबर आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, ठीक है। दोनों समझ में आ गए। मल्टीप्लाई में होगा क्या, नहीं होगा, मल्टीप्लाई में आपका काम कर जाएगा, ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। दो रेशनल नंबर लोगे, उनको अगर आपस में मल्टीप्लाई भी करोगे तो आपका आंसर सेम ही आएगा, चाहे आप दोनों पॉजिटिव रेशनल नंबर लो या दोनों नेगेटिव रेशनल नंबर लो, चाहे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रेशनल नंबर हो, पर आपका आंसर सेम ही आएगा। किसमें, मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन में। पर सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में आपका आंसर सेम नहीं आएगा। ए डिवाइड बाई बी वो कभी भी बी डिवाइड बाई ए के बराबर नहीं होगा, ओके। तो आपको मैंने रेशनल नंबर करा दिया। अब मैं आपको एक टेबल कराता हूँ जो मैंने आपको क्लोजर प्रॉपर्टी में भी कराई थी, जैसे उसी तरह से मैं आपको कम्यूटेटिव में भी कराता हूँ, ठीक है, जिससे आपका अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। तो चलिए फटाफट चेक करते हैं कम्यूटेटिव के लिए किसके थ्रू चेक करेंगे, वही 4 ऑपरेशन हमारे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये क्या है, हमारे ऑपरेशन है, क्या है, ऑपरेशन है। पहले चेक करते हैं रेशनल नंबर को। तो आपने देखा रेशनल नंबर एडिशन में काम करता है क्या, हाँ कम्यूटेटिव होता है, तो यस लगेगा। क्या रेशनल नंबर सब्ट्रैक्शन में आता है क्या, नहीं आता, नो लगेगा। क्या रेशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव है, हाँ है, सेम आंसर आता है, क्योंकि ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, सेम आंसर आता है। डिवीजन में आएगा क्या, नो, ठीक है। तो हमने रेशनल नंबर चेक कर लिया कम्यूटेटिव के लिए 4 ऑपरेशन के थ्रू। अब हम करते हैं इंटीजर को करते हैं। इंटीजर में एडिशन आता है क्या, सेम, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए आता है। सब्ट्रैक्शन में आएगा क्या, नहीं आएगा। मल्टीप्लाई में, हाँ आएगा। डिवाइड में आएगा क्या, नहीं आएगा। होल नंबर को करोगे आप एडिशन में, तो हमने किया था, सेम आया था, हाँ आया था, सेम आया था। क्या होल नंबर को जब चेक करते हैं सब्ट्रैक्शन के थ्रू, क्या सेम आंसर आता है, नहीं आता, नो। मल्टीप्लाई में करते हैं तो सेम आंसर आता है, हाँ आता है। डिवाइड में, नो। नेचुरल नंबर को करोगे आप एडिशन करोगे, 1 + 2 = 2 + 1, दोनों में से 3 आएगा, तो क्या होगा, यस। सब्ट्रैक्ट करोगे 1 - 2 = 2 - 1, क्या सेम आंसर आएगा, एक में तो 1 आएगा, एक में -1 आएगा, तो क्या हुआ, सेम आंसर नहीं आया, इसलिए नो लिखेंगे। मल्टीप्लाई करोगे 1 × 2 2 × 1, दोनों में 2 2 आ रहा है, ये दोनों मैंने कोई भी दो नंबर उठा लिए, ठीक है, तो क्या हुआ, सेम आंसर आया, इसलिए यस हो गया। 1 / 2 = 2 / 1, सेम आंसर आएगा क्या, नहीं, एक में तो 1/2 आएगा, एक में 2 आएगा, तो ये भी क्या होगा, नो होगा। इसमें तो सेम ही है, यस यस यस, नो नो, यस यस नो नो। बहुत आसान है, इसलिए मैंने कहा था ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक। तो मैंने आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बढ़ा दी अच्छी से। क्या होता है कि कोई भी दो चीज़ लेते हैं, वो आपको पलटने पर सेम आंसर आना चाहिए, यानी कि a + b = b + a, या a × b = b × a, a - b = b - a, a डिवाइड बाई b = b डिवाइड बाई a। अगर सेम आंसर आता है तो आपका कम्यूटेटिव है, नहीं आता तो नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ तीसरी प्रॉपर्टी, जो कि है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं रेशनल नंबर की आखिरी प्रॉपर्टी, जो कि है एसोसिएटिविटी। इसमें क्या होता है, अभी तक हमने सिर्फ 2 डिजिट को लेके चलते थे, ए बी को, उसमें चाहे हम प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, लेकिन एसोसिएटिविटी में हम क्या करते हैं, 3 डिजिट्स को लेके चलते हैं, ए बी सी, यानी कि 3 नंबर को लेके चलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें भी काफ़ी हद तक कम्यूटेटिव वाला कॉन्सेप्ट चलता है, यानी कि a + b = b+, यानी कि बराबर आना चाहिए। फर्क कितना है, वहाँ पे a + b यानी कि 2 डिजिट्स होती थी, यहाँ पे हमारे पास 3 है। तो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आपको चेक करना है, होल नंबर को चेक करना है, किसके थ्रू, एडिशन के थ्रू चेक करना है, तो क्या करोगे आप, a + b + c एक बार करोगे, इक्वल टू a + b + c, आपको ऐसे करना है। अगर आपको बोर्ड मास आता है अच्छे से निकालना, BODMAS बोर्ड मास, ये क्या है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये बोर्ड मास होता क्या है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन को या किसी भी चीज़ को सॉल्व करते हैं, यानी कि सबसे पहले किसको कराएंगे, सबसे पहले ब्रैकेट जिसको होगा उसको सॉल्व करेंगे, ना कि इधर से नहीं जाएंगे, पहले ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। फिर ऑफ में क्या होता है, मल्टीप्लाई आ जाता है, डिवाइड
मल्टीप्लाई, एडिशन, सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन होता है, उसको सॉल्व किया जाता है। ये होता है बोर्ड मास, BODMAS, इसके थ्रू सॉल्व किया जाता है किसी भी इक्वेशन को। ठीक है, अब इसमें क्या है, पहले ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, प्लस 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 प्लस, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे आपने नंबर ले लिया, ए को आपने 2 ले लिया, बी को 3 ले लिया और सी को 4 ले लिया, अपने मन से कोई भी नंबर ले सकते हो। तो इस यहाँ पे पुट करो, 2 + b क्या है, 3 + 4 = 2 + 3 ब्रैकेट बंद और 4। अब क्या करोगे, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले इस वाले को सॉल्व करोगे। 3 + 4 कितना होता है, 7 होता है। अब क्या करोगे, 2 + सेम उतार दोगे, 2 + 7 भी 9 होगा। अब इसको चेक करो, 2 + 3 ये 5 हो गया, +4, 5 + 4 9, तो आपका दोनों में आंसर सेम आया। तो इस तरह से क्या कह सकते हो, हाँ होल नंबर्स आर एसोसिएटिव। क्या लिखेंगे, होल नंबर्स आर एसोसिएटिव। मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, होल नंबर्स आर एसोसिएटिव, ASSOCIATIVE, एसोसिएटिव अंडर क्या लिखेंगे, एडिशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान होता है ये भी। अगली प्रॉपर्टी क्या लगती है, इसमें क्या होता है, हम A - B - C करते हैं, जहाँ प्लस प्लस था वहाँ हमने क्या किया, माइनस कर दिया। अब क्या करेंगे, A - B - C। अब बताओ क्या आंसर सेम आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि एडिशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे छोटे में बड़ा प्लस करो या बड़े में छोटा प्लस करो, यानी छोटी डिजिट में बड़ा या बड़ी में छोटी, आंसर सेम ही आता है। 2 + 3 करो तो भी 5 आएगा, 3 + 2 करो तब भी 5 आएगा। लेकिन माइनस में ऐसा नहीं होता, 2 - 3 करोगे तो -1 आएगा और 3 - 2 करोगे तो 1 आएगा, यानी कि आंसर अलग है। तो इसका मतलब क्या होगा, प्रॉपर्टी ये लगेगी पर आंसर सेम आएगा क्या, नहीं आएगा। तो इसमें तो सेम आंसर आया था पर सब्ट्रैक्शन में नहीं आएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, होल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव। क्या लिखेंगे, नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, A × B × C = A × B × C। ओके, आपका आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक, डिवीजन में क्या सेम आएगा, नहीं आएगा। A/B/C, एक बार ऐसे करना पड़ेगा, इसको चेक करो, और A/B, पहले इसे सॉल्व करो, फिर जो भी है उसको C से डिवाइड करो। क्या सेम आंसर आएगा, नहीं आएगा। तो ये भी क्या है, होल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर डिवीजन। तो हमने क्या क्या हमें सही मिला, हमने पाया कि एडिशन काम करता है और एक मल्टीप्लिकेशन काम करता है। ठीक है, काफ़ी हद तक क्या है, कम्यूटेटिव की ही तरह है। जैसे कि हमने चेक किया था कि कम्यूटेटिव के लिए होल नंबर सिर्फ एडिशन में था यस, और मल्टीप्लाई में यस था, बाकी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में क्या था, नो था। उसी तरह ये भी है, सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही यस होगा, आंसर सेम आएगा, और बाकी में नहीं आएगा। अब चलिए चेक करते हैं इंटीजर्स को। इंटीजर आप क्या ले लोगे, कोई भी आप इंटीजर ले लो, जैसे कि आपने ले लिया A = मान लो आपने ले लिया 2, B = -3 और C = 4। आपने ऐसे कोई इंटीजर ले लिए, 2 प्लस में 1 माइनस में, आपकी मर्जी, आप कैसे भी ले सकते हो, तीनों माइनस तीनों प्लस, आपकी मर्जी कैसे भी ले सकते हो। ठीक है, तो क्या करोगे, प्रॉपर्टी वही सेम रहेगी, क्या करेंगे, वही A + B + C = A + B + C। ठीक है, आंसर आपको यहाँ पे रखना है, डिजिट रखनी है। तो एक चलो मैं आपको रख के दिखाता हूँ, एक की 2 + B क्या है, -3 + C क्या है 4, A क्या है 2, ये प्लस B क्या है -3, एक ऐसे ब्रैकेट लग जाएगा ये, और C 4, क्योंकि ये क्या है, हमें प्लस करना है और B के साथ माइनस था, इसलिए प्लस माइनस एक साथ लग नहीं सकते, इसलिए मैंने इसको क्या किया, ब्रैकेट में डाल दिया। अब 2 ये उतार दिया सेम, -3 + 4 को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 में से 3 गया 1, और 4 के आगे प्लस का साइन है क्योंकि बड़ी डिजिट है, तो क्या होगा, प्लस का आएगा, और 2 + 1 कितना होता है, नीचे आके 3 हो जाता है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 - 3 क्या होता है, -1 होता है, तो ये +4 को उतार लेते हैं। अब प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से बन जाएगा 3, अब 4 के आगे बड़ी डिजिट है, 4 क्या बड़ी डिजिट है, उसके आगे प्लस का साइन है, तो यहाँ भी क्या रहेगा, प्लस का साइन रहेगा। तो हमने देखा कि हमारे दोनों आंसर क्या है, सेम है, 3 3 आया है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि हाँ इंटीजर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन, इंटीजर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन। पर क्या सब्ट्रैक्शन में ऐसा आएगा क्या, प्रॉपर्टी वही सेम लगेगी, A - B - C = A - B - C, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए। पर आंसर सेम आएगा क्या, नहीं आएगा। मल्टीप्लाई में क्या सेम आएगा, हाँ आएगा। डिवीजन में क्या सेम आएगा, नहीं आएगा। इतना हम करके हमें पता चल चुका है किस में सेम आएगा और किस में सेम नहीं आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ आखिरी जो है इसका रेशनल नंबर। तो चलिए अब इसे भी चेक कर लेते हैं। कोई भी 3 रेशनल नंबर ले लो आप अपनी मर्जी से, कौन से ले लो आप, मान के चलो आपने ले लिए
ए इक्वल टू 2/3 ले लिए, बी इक्वल टू -3/4, सी इक्वल टू 4/5, कोई भी आपकी मर्जी से ले लो। उसको भी अगर आप चेक करोगे ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि पहले एडिशन का है, इक्वल टू रूल क्या है करने का, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट बंद प्लस सी। ऐसे ही करोगे जैसे आपने पहले भी किया है। तो कोई भी 3 रेशनल नंबर आपने लिए थे जैसे कि 2/3, -3/4 और 4/5, इनको आप यहाँ रखोगे तो आपका क्या आएगा, आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि एडिशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बी को सी में ऐड कर रहे हो या सी को बी में, ए को बी में या बी को ए में, आंसर क्या आता है, सेम ही आता है। इससे क्या होता है, इसमें हम लिखेंगे फिर कि रेशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन। ओके, क्या आता है, हमारा आंसर सेम ही आएगा। इसका भी आंसर सेम आएगा, यहाँ से सॉल्व करोगे उतना ही आंसर आएगा, और यहाँ से भी सॉल्व करोगे तो भी आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये तो काम चलता है, इससे अलाव है। क्या सब्ट्रैक्शन में ऐसा होगा, यानी कि a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, ऐसा हो पाएगा क्या रेशनल नंबर में, नहीं हो पाएगा। जब पहले भी नहीं हो पाया तो यहाँ पे भी नहीं हो पाएगा, कम्यूटेटिव में भी नहीं हुआ तो इसमें भी नहीं होगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन होगा क्या, हाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी को ब्रैकेट बंद सी, यानी कि इसको सॉल्व करोगे और इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, आंसर सेम ही आएगा। इसमें हम क्या लिखेंगे कि लिखेंगे रेशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, और डिवीजन में ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। मतलब मैंने कहा था ना, पूरा का पूरा ये कम्यूटेटिव की ही तरह है, पूरा का पूरा सेम है। अब फटाफट इसकी टेबल भी कर लेते हैं जल्दी से जल्दी, है ना। तो रेशनल नंबर में एडिशन होता है यस, सब्ट्रैक्शन नो, मल्टीप्लिकेशन यस, डिवीजन नो। ओके, इंटीजर्स होते हैं यस, इंटीजर्स एडिशन में क्या होता है, यस होता है, इंटीजर सब्ट्रैक्शन में नो। किसके लिए कर रहे हैं, एसोसिएटिव के लिए कर रहे हैं। क्लोजर कर लिया और कम्यूटेटिव कर लिया, अब एसोसिएटिव कर रहे हैं। ठीक है, इंटीजर्स के लिए मल्टीप्लिकेशन है, हाँ यस सेम आंसर आता है, डिवीजन में नो। होल नंबर में एडिशन सेम आंसर आता है यस, होल नंबर सब्ट्रैक्शन सेम आंसर नहीं आता, नो, यानी कि नॉट एसोसिएटिव, यानी कि नॉट एसोसिएटिव। उसी तरह होल नंबर में मल्टीप्लिकेशन में सेम आंसर आता है, हाँ यह आता है, तो यस इसमें नो। नेचुरल नंबर ले लो, एडिशन करोगे सेम आंसर आएगा, यस आएगा। सब्ट्रैक्शन करोगे सेम आंसर आएगा क्या, नहीं आएगा। मल्टीप्लाई यस सेम आंसर आएगा, डिवीजन नो यस। तो दोस्तों मैंने आपको इसमें तीनों प्रॉपर्टी बता दी है, कौन कौन सी, क्लोजर, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। अगर कोई चीज़ आपको ना समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं आपको आंसर कर दूंगा। ठीक है, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। इसमें कुछ 2-3 टॉपिक और रह गए हैं, वो करा दूंगा मैं अगले पार्ट में, यानी कि पार्ट 4 में। उसके बाद चलेंगे हम सीधा एक्सरसाइज पे, क्योंकि डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जाने का कोई फायदा नहीं होता जब तक आपको पूरा चैप्टर ही नहीं समझ में आता। ठीक है, तो चैप्टर आपको पूरा समझ में आ चुका है, बस 2-3 टॉपिक रह गए, वो मैं करा दूंगा, उसके बाद सीधा एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये वीडियो को पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ताकि आप हर चैप्टर को ऐसे ही पढ़ सको अच्छे से। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, राधे राधे।